ब्रेन्स जीएस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे और कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा तो वीडियो आपका रेगुलर नहीं हो पाया। अब पुनः हम कंटिन्यू करते हैं और बीच में अब आपको ज़्यादा गैपिंग नहीं मिलेगी। एक दिन छोड़ के हो सकता है आपको लगभग रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करें, यानी कि चैनल का नाम है ब्रेन्स जीएस। और जीएस अगर आपको लेके किसी तरीके की सोच में हैं, टेंशन में हैं और आपको जीएस समझ में नहीं आती है तो हमारा चैनल आप ज्वाइन करें और रेगुलर क्लास लें तो आपको कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो जीएस है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और इसके लिए जो है हमारे साथ रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। गुलाम वंश का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे तो गुलाम वंश में ही अगला जो टॉपिक है हमारा गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो अब वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि पीछे की जो क्लासों में लिया हुआ है गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक, फिर आपने इल्तुतमिश, रजिया के बाद जो है हम लोग सीधे यहाँ पे आ रहे हैं। बीच में और भी सुल्तान हैं लेकिन हम अपने उस टॉपिक पे कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं जो आपको कोई प्रॉब्लम ना करे, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। ठीक है, तो उसमें एक बड़ा जो टॉपिक है आपका गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, पीछे की अगर क्लासों में देखें तो एक इल्तुतमिश ने एक दल चालीसा तुर्कान चिहालगानी का गठन किया था जिसमें 40 गुलाम जो हैं रहते थे, वो उसके वफादार होते थे। लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो जल चालीसा के जो मेंबर अब बने तो वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने लगे और षड्यंत्र में ये भागीदारी जो रहती थी एक समय में बलबन की भी रहती थी, क्योंकि जो इल्तुतमिश ने संगठन बनाया था दल चालीसा यानी कि तुर्कान चिहालगानी, इसका सदर बलबन भी था। तो जितने भी जब सुल्तान जो है कमज़ोर कहीं ना कहीं होता था तो जो उसके अमीर हैं वो उनका जो है एकदम गोल्डन ही रहा जाता था। वो सुल्तान के ऊपर दबदबा बनाते थे। दुर्बल अगर सुल्तान है तो वो सारे काम काज उनके हाथ में होते थे, सुल्तान जो है नाम मात्र का। तो बीच में आपने स्टोरी में देखा है कि किस तरीके से सारे सुल्तान, अब क्योंकि ये भी जानता था कि जो दल चालीसा है, जो तुर्कान चिहालगानी है, जितना भी षड्यंत्र हो रहे हैं ये यही लोग करते हैं, इस दल के लोग ही करते हैं। तो और इसका हिस्सा भी खुद भी था तो अच्छी तरीके से इससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता था। इसीलिए जब दिल्ली की राजगद्दी पे यानी कि गुलाम वंश का अगला जब उत्तराधिकारी बनता है तो सबसे पहले जो है बलबन इसी तुर्कान चिहालगानी को समाप्त कर देता है, उसका विनाश कर देता है। क्यों? उसको सारी कंडीशन मालूम होती कि सुल्तान के हटाने में, बनाने में इन्हीं गुलामों का हाथ होता था। अब उसके स्थान पे जो है खूंखार शकल वाले कुछ हट्टे खट्टे जो उसके वफादार थे उन लोगों को जो है अपने एक संगठन उसने बनाया जो यानी कि उसके अंगरक्षक थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते थे। म्यान जो है तलवार से म्यान से बाहर तलवार रहती थी और लोगों को डराने धमकाने के लिए कि जो सुल्तान की गरिमा है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए उसने कई सारे काफ़ी रोचक काम किए जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो हम बारी बारी से उन सभी टॉपिकों पे आगे आते हैं। तो जो गियासुद्दीन बलबन था ये इलवारी तुर्क था। कौन था? इलवारी तुर्क। ठीक है, गुलाम वंश का है और अपने आप को सम्मान देने के लिए इसने ईरान का जो वंशज है रॉयल फैमिली यानी कि अफरासियाब, इसने अपने आप को कहा है क्या हम अफरासियाब के वंशज हैं। किसके? अफरासियाब। यानी कि हम अगर अच्छा वंश नस्ल लोगों में बताएंगे तो क्या हमारा रिस्पेक्ट सम्मान बढ़ेगा। और दिखावा में दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान हैं उसने अगर शोबाजी में, दिखावाबाजी में जो अगर सबसे आगे रहता था तो वो यही बलबन। ठीक है,
और राजगद्दी पे बैठने के बाद इसने क्या किया, तुर्कान चिहालगानी का विनाश, तुर्कान ए चिहालगानी का को समाप्त किया है, चिहालगानी। और इसको ये जो दल चालीसा है, 40 गुलामों का संगठन है, बनाया किसने था, बनाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और समाप्त किसने कर दिया है, तो समाप्त जो है बलबन ने कर दिया, ठीक है। अब इसने अपने आप को जो है, क्योंकि ये जानता था कि हमारे राज्य में अगर लोगों में, प्रशासनिक अधिकारियों में डर और भय नहीं बनेगा तो षड्यंत्र पीछे इल्तुतमिश के बाद आप देखेंगे रजिया सुल्तान के पहले की कहानी, रजिया सुल्तान की बाद में कहानी, कौन कब क्या षड्यंत्र हो रहे थे, सारे चीज़ें, तो ये षड्यंत्रकारी का हिस्सा खुद भी था। तो इसलिए जो है इसने कुछ कठोर नीतियां बनाई, जैसे कि एक इसने पॉलिसी अपनाई है रक्त और लौह की नीति, रक्त ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति, और लौह की नीति किसने, लौह की नीति किसने बनाई थी, ये बलबन ने। यानी कि कठोर हाथों से कोई कितना भी शक्तिशाली हो, किसी भी पद पे हो, दंड देने से हिचकिचाता नहीं था। यहाँ तक कि इसके पुत्र जो हैं वो भी इससे डरे भरे रहते थे कि अब कब हमारा जो पिताजी हैं कब सनक जाएं, कब क्या